भारत में 80% से ज़्यादा मतलब 90 ही कह सकते हैं, 80 तो क्या 90% से ज़्यादा लोगों की मानसिकता होती है कि यदि एक पुरुष, एक लड़का है ना, एक मर्द खूबसूरत है, काबिल है, कामयाब है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी जॉब है, अच्छा कट मतलब है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, तो वो उसकी मेहनत का फल है, वो उसको उसकी मेहनत से मिला है, उसने बहुत मेहनत की है। लेकिन यहीं पर अगर कोई महिला खूबसूरत है, सबसे बड़ा गुनाह तो उसका यही है कि वो खूबसूरत है। अगर वो सुंदर है दिखने में और साथ में अगर वो थोड़ी सी कामयाब है, थोड़ा सा कुछ कर भी रही है, तो ये 100% पक्का हो जाता है। मतलब 90% लोगों की मानसिकता है, लेकिन वो 90% लोग ना 100% ये साबित कर देते हैं कि उस लड़की को, उस महिला को जॉब, नौकरी, काम उसकी मेहनत से नहीं मिला है, उसकी खूबसूरती से मिला है, उसकी चापलूसी से मिला है। तो ये लोगों की मानसिकता है, जो कि पता नहीं, मेरे को इतना कष्ट होता है ना कि ये मानसिकता लोगों की बदलेगी नहीं बदलेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे लिए सबसे कठिन ये बात होती है ये सुनना ही, कि आदमी को मिला उसकी मेहनत से और औरत अगर कुछ करे तो उसको मिला उसकी सुंदरता से। ये कैसी दोहरी मानसिकता है, ये कैसा दोहरापन है लोगों का, कि खुद बेटियों वाले बाप हैं, खुद बेटियों वाली माँ हैं, उनको भी ये भुगतना है। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना। एक कहावत होती है कि माँ बाप की करनी बच्चे भुगतते हैं, लेकिन बच्चों की करनी माँ बाप भुगतते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो है। और इस जन्म में किया हुआ कर्म वो हर हाल में किसी भी रूप में, है ना, इसी जन्म में भुगत के जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा जन्म मिलेगा, तीसरा जन्म मिलेगा भुगतने के लिए, नहीं। आपके जो कर्म है ना, आपकी जो मानसिकता है, आपके जो गंदी सोच, घटिया सोच लिए बैठे रहते हो ना, आपको इसी जीवन में किसी न किसी तरह से आपकी औलाद ख़राब निकल जाएगी, आपका कारोबार ठप निकल जाएगा, आप शारीरिक रूप से सही नहीं रहेंगे, आपके पास दौलत तो बहुत है लेकिन आप सुकून से सो नहीं सकेंगे। तो ये ना, ये मैं तो ऐसे लोगों को इतनी बद्दुआ देती हूँ, मेरे मुंह से इतनी बद्दुआएं निकलती हैं कि उनकी रातों की नींद हराम हो जाए। ऐसे लोगों की जो इतनी घटिया सोच रखते हैं कि लड़की यदि सुंदर है तो उसके काबिलियत पर उसे जॉब मिल ही नहीं सकती, उसे सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से मिलती है। मैं चाहती हूँ उनके बेटियों के आगे भी ये आए। मैं बद्दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए मेरे मुंह से कि उनकी बेटियों के आगे ये दिन आए कि उनकी बेटी को भी ऐसे कहा जाए कि हाँ, इसको भी सुंदरता की वजह से ही काम मिला है। तो मुझे कष्ट होता है बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इसमें जो रोल निभाती हैं वो महिला ज़्यादा होती हैं। पुरुष भी होते हैं, महिला तो होती ही हैं, और पुरुष तो और भी ज़्यादा महान होते हैं। कुछ पुरुष बोलते नहीं हैं तो बोलते ही नहीं हैं, लेकिन जो जो कुछ पुरुष बोलते हैं ना, हर किसी को नहीं कह रही हूँ, जो पुरुष बोलते हैं वो डस लेते हैं, पूरा नाक से भी गंदा डसते हैं, जहर उनके मन में भरा होता है कि 100 पुरुष में से मान लो मतलब 70 पुरुष अच्छे हैं, लेकिन वो 30 भी पुरुष हैं ना, तो वो एक तरह से कोबरा जिसे कहते हैं ना, वैसे वाले, कि सिर्फ दूसरों पे लांछन लगाना। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे पढ़ने निकल गए, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, 50-55 साल की उम्र हो गई, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जिम्मेदारियों से फ्री हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है ये। तो मेरे मुंह से बद्दुआएं निकलती हैं और कुछ नहीं निकलता। और सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मेरे लिए कहते हो, मतलब किसी भी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए मैं हमेशा यही सुनती हूँ हर किसी के मुंह से, अरे उसको तो ये नहीं आता, उसको तो वो नहीं आता। अरे बाप के माँ के पेट से कौन सीख के आता है? सब इसी दुनिया में आके सीखते हैं ना, कुछ भी चीज़ें जन्म के साथ कोई सीख कर नहीं आता है। लेकिन महिलाओं को ही कहा जाता है कि उसमें क्या टैलेंट था, उसमें क्या टैलेंट था, उसको तो ऐसे जॉब मिला, उसको तो वैसे जॉब मिला, उसके साथ चक्कर था, उसके साथ अफेयर था। मानसिकता क्या है तुम लोगों की? तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम लोगों की क्या ही मानसिकता है? तुम पता, तुम्हें खौलते हुए तेल में कढ़ाई है ना, कढ़ाई में तुम्हें तला जाएगा पकौड़ों की तरह, है ना। एक तो तुम घटिया सोच रखते हो, ऊपर से तुम मछली खाते हो, अंडा खाते हो, पता नहीं चिकन मटन भैंस मुर्गी पता नहीं क्या क्या खाते हो तुम सोचो तुम्हारी हालत क्या ही होने वाली है। तुम्हारे जो कर्म है ना, तुम आसानी से तो मरने वाले हो नहीं, खिचड़ खिचड़ के मरोगे। तुम खटिया में बीमार पड़ोगे, तुम 6-8 साल बीमार पड़े रहोगे, तुम्हें कोई पानी देने वाला भी ना होगा। तब तुम्हें अपने कर्म याद आएंगे कि तुमने कितनी घटिया मानसिकता रखी है लोगों के प्रति। तो बद्दुआ निकलती है मेरे मुंह से ऐसे लोगों को सिर्फ।